हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एलाइड सर्विसेज के लिए साइंस की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। ठीक है, जो भी मैं आप लोगों के सामने आज ये सेशन रख रही हूँ वो हमारा जो प्रीवियस ईयर में जो भी साइंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बेस पर है। ठीक है, साइंस को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपका बैकग्राउंड साइंस नहीं है तो वो साइंस को ज़्यादा पढ़ना प्रेफर नहीं करते हैं, और अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो आपको लगता है कि मुझे तो ऑटोमेटिकली साइंस आती है। ठीक है, ऐसा जनरली हम लोगों का जो टेम्परामेंट है वो बना हुआ है एक। बट साइंस उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने हमारे अदर सब्जेक्ट्स है। ठीक है, बिकॉज मेन जो गेम है वो तो प्रीलिम्स का ही है। ठीक है, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा तभी आप जाकर मेंस में बैठोगे। तो साइंस के लिए जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्रीवियस ईयर में कितने कितने क्वेश्चन साइंस से रहे हैं। ठीक है, वो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो 2017 में 30 क्वेश्चन आपके साइंस के आए थे। ये 2018 में एग्जाम हुआ था और 30 क्वेश्चन आपको साइंस के देखने को मिलेंगे। साइंस में भी जो पूछा गया था वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको फिजिक्स के देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप अगर नोट कर लेना। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस है यहाँ पर भी मैं लेकर आई हूँ इन क्वेश्चंस को, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फिजिक्स रिलेटेड थे। ठीक है, फिर 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें आपके 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, 2019 में 8 to 10 अगेन क्वेश्चन जो थे वो हमारे साइंस से पूछे गए थे। ठीक है, तो अब ये बहुत ही थोड़ा सा वेग सा वेरिएशन है। ठीक है, हमें नहीं पता कि कब जो क्वेश्चंस है वो वेरी करे। ठीक है, यहाँ पर सभी से क्वेश्चन पूछे गए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। यहाँ पर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो साइंस में तीनों टॉपिक्स रहते हैं उनसे क्वेश्चन बने थे। क्लियर? तो अब इनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी माय स्ट्रैटेजी, कि अब अगर इस तरह से भी बन जाए हमारे पास कि पूछा जाए कि एक ही कि फिजिक्स से ही क्वेश्चन बन रहे हैं, केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन बन रहे हैं, या फिर बायो से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब है तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, अगर 30 क्वेश्चन 2017 में बने हैं यानी कि बहुत बड़ा पोर्शन। ठीक है, आपका जो 200 मार्क्स का जैसे पेपर रहेगा तो 30 क्वेश्चन तो जस्ट फिजिक्स से ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बट बाद में जो वेटेज है वो आपका थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, अभी फिर से काफ़ी टाइम के बाद ये एग्ज़ाम आ रहा है, तो आपको क्या कोशिश करनी है कि सभी चीज़ों को पढ़ो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उनको आप अच्छे से करके जाओ। ठीक है, डेफिनेटली आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी प्रीलिम्स में। ठीक है, अब जनरल टॉपिक्स की बात करते हैं अगर हम। ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक्स जो कि आपको करके ही जाने हैं। ठीक है, चाहे आप साइंस स्टूडेंट हो या फिर साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप डेफिनेटली पढ़ के जाइएगा। जिसमें फिजिक्स की अगर हम बात करेंगे तो यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट जिसमें कि आपसे पूछा जाता है कि फोर्स का क्या यूनिट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। आजकल अगर जो और एग्जामिनेशन होते हैं हमारे हिमाचल में उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी। ठीक है, मोशन वाला चैप्टर हो गया, साउंड वाला चैप्टर हो गया, लाइट हो गया, हीट हो गया। हीट आपका 7 की एनसीईआरटी, जस्ट वही आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मैग्नेटिज्म, बहुत ही इसकी जो मेन सी स्टेटमेंट्स है वो पढ़नी है, बहुत डिटेल में जाने की नहीं ज़रूरत है। न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से आप क्या समझते हो, जैसे बैरोमीटर हो गया, थर्मोमीटर हो गया, ठीक है, एनीमोमीटर हो गया, इनसे हम क्या मेजर करते हैं, ये सब पढ़ने हैं। और डिस्कवरीज, ठीक है, डिस्कवरीज तो आपको चाहे वो केमिस्ट्री में कुछ हो, कोई भी इन्वेंशन हुई हो, या फिर कोई फिजिक्स रिलेटेड डिस्कवरी हो, उसको आपको पढ़ के जाना है। केमिस्ट्री में भी सिंपल से टॉपिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल, एलॉयज, ओर्स एंड इन्वेंशन, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की का इन्वेंशन किसने किया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे एटम को किसके द्वारा कॉइन किया गया। ठीक है, ये सब चीजें पूछी जाती है। अब आते हैं अगर हम बायोलॉजी में, बायो में देखो सेल चैप्टर, सेल चैप्टर में आपको हर एक डिटेल पता होनी चाहिए, न्यूक्लियस की, कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज है। ठीक है, गोल्जी एपरेटस का क्या वर्क है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है। तो इस तरह की चीजें बहुत डिटेल मैंने जाना है। अगेन जो बेसिक मेन फंक्शन है वो आपको ध्यान रखना है। टिश्यू में आपके पास जैसे कि
प्लांट टिश्यू होते हैं, एनिमल टिश्यू है, ठीक है, उनके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। जैसे कि ब्लड है, ब्लड आपके पास किस टाइप का टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम, ठीक है, तो 5 जो क्लासिफिकेशन करी गई है किंगडम की, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, प्लांटे है, आपके पास एनिमल किंगडम है, ठीक है। तो ये 5 जो किंगडम है इनको भी आपको पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चंस जो बनते हैं। ह्यूमन ब्लड का जो भी छोटे से छोटी चीज़, ठीक है, ह्यूमन ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आरबीसीज क्या होती है, डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा, कितना परसेंटेज है इन सब का, तो ये बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन है कि इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो, ठीक है। ह्यूमन डिजीज, ये तो अगेन डेफिनेटली पेपर में आता ही आता है, ठीक है। तो डिजीज से रिलेटेड आपको पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हार्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर, कि आर्टरीज का क्या फंक्शन है, वेन्स का क्या फंक्शन है, ठीक है। आपके पास 4 चैम्बर है, उसमें किस तरह से जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसको बहुत प्रॉपरली करना है। वैसे ही ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, उनका क्या फंक्शन है, हार्मोन, ठीक है, हार्मोन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको, ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है, अगर आप इनको पढ़ के जाते हो, फिर चाहे कोई सा भी जो टॉपिक, जो BA साइंस की, चाहे केमिस्ट्री कभी ज़्यादा पूछ ली जाएगी, या फिर बायो, या फिर फिजिक्स, कोई भी चीज़ें अगर ज़्यादा पूछी जाए तो यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है टॉपिक्स कि आपको जो करके ही जाने हैं, ठीक है, जो आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि इन टॉपिक्स को तो मुझे करके ही जाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ये सब मैं आपको बोल रही हूँ कि ये टॉपिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर हम 2017 का प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो 30 क्वेश्चंस थे वो पूछे गए थे फिजिक्स से रिलेटेड, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम फिजिक्स से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो किस चैप्टर से थे, ऑप्टिक्स मीन्स जो आपका लाइट चैप्टर है, ठीक है, जो आपका लाइट चैप्टर है, ठीक है। लाइट चैप्टर में आपके पास क्या होते हैं, लाइट चैप्टर में आप पढ़ते हो जो भी डिफरेंट तरह के लेंसेज है, मिरर है, वहाँ पे आप डिफरेंट तरह के फिनोमिना पढ़ते हो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, डिस्पर्शन क्या होता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपको अगर 10th की जो NCERT है, ठीक है, 10th की जो NCERT है, वहाँ पर जो लाइट चैप्टर है वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। और एक और जो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं वो बेसिकली कहाँ के, एक स्पेक्ट्रम जो रहता है, ठीक है, जिसमें कि पूरा का पूरा एक कि गैमा रेज से लेकर जो पूरा का पूरा रेडियो वेव, शॉर्ट वेव, FM, AM, जो वो पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम से यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे। तो जो स्पेक्ट्रम है हमारा कि वेवलेंथ कैसे इंक्रीज हो रही है और आपकी फ्रीक्वेंसी कैसे डिक्रीज हो रही है, किसकी कितनी है, वो अरेंज करने को आते हैं, वो वाला स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो यहाँ पर उसी से ही रिलेटेड ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये अराउंड आपके 30 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब हम अगर नेक्स्ट देखें 2018 में, जिसमें कि आपसे देखो ये जो टिश्यू है, ठीक है, आपसे जो मैंने आपको बताया था टिश्यू वाला चैप्टर, जिसमें कि आपको प्लांट टिश्यू से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बना है, ठीक है। अगेन दूसरा भी उसी से रिलेटेड है। फिर ग्लैंड्स, ठीक है, जो हमारे पास एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन जो सिस्टम है, ठीक है, जैसे लिवर है, वो क्या है आपके पास मिक्स ग्लैंड है, ठीक है, कि लिवर क्या सिक्रेट करता है, पेनक्रियास क्या काम करती है, ठीक है, इस तरह के पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है, ये सब चीज़ें जो मेन है वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये आपका 2018 में जो क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे, ठीक है। यहाँ पर भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से रिलेटेड जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं उन्हीं से ही क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। अब देखिए ये है हमारा 2019 का, जो 2019 में हमें पेपर आया था। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थोड़े से आपको इन्वायरमेंट के भी देखने को मिलेंगे, बट बाकी जो है क्वेश्चंस वो आपको साइंस के देखने को मिलेंगे, ठीक है। कोई बहुत लेंथी क्वेश्चंस नहीं है, 1 लाइनर है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो अभी तक का जो ट्रेंड है, देखो 3 जो पिछले पेपर हुए हैं
उसमें सभी में हमें वन लाइनर जो साइंस के क्वेश्चन हैं वो देखने को मिले हैं। ठीक है, तो नॉर्मल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड पावर प्लांट ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस किसको बोलते हैं? पावर हाउस होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो सभी के जो फंक्शन है जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल चैप्टर, ठीक है, टिश्यू, ठीक है, आपके पास किंगडम वाला हो गया, ठीक है, आपके पास ह्यूमन हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ठीक है, हार्मोन्स रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, कुछ कॉमन से ही टॉपिक है। अगर आप इनसे रिलेटेड पहले कंटेंट पढ़ लो और फिर इसके जितने भी एमसीक्यूज आपको कहीं से मिलते हैं उनको सॉल्व करो तो वो मोर देन इनफ है। अब अगर आप चाहते हो कि हम कहाँ से साइंस पढ़े, कौन सी बुक्स को फॉलो करें, तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है और अगर आपने पहले भी पढ़ा है तो 6th to 10th की जो NCERT है, ठीक है, इसको आप फॉलो करो। 6th to 10th की जो NCERT है अगर आपने ये अच्छे से पढ़ ली, मोस्टली जो क्वेश्चन है वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन दे लो, इवन जैसे कि 10th में जो कुछ चीज़ें हैं मैग्नेटिज्म में थोड़ा डिटेल में है, ठीक है, उसमें जो केमिस्ट्री की चीज़ें हैं वो थोड़ा डिटेल में गिवन है। ठीक है, अगर मैं पीरियोडिक टेबल की भी बात करूँ तो पीरियोडिक टेबल में भी आपको बहुत पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ना है, आपको 20 जो एटॉमिक नंबर होते हैं 20 तक वो आने चाहिए, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 10th भी में भी कुछ ऐसे सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल को मैंने आपको कहा कि आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि आपके पास कार्बन वाला चैप्टर है उसमें रिएक्शंस पे नहीं जाना है। ठीक है, और मैग्नेटिज्म है उसमें भी बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें ये कहाँ से आपको समझ आएगी? जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखोगे, जब आप PYQs को देखोगे, वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे कितना डेप्थ में पढ़ना है। और सेकेंड चीज़ क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है MCQs को सॉल्व करना। ऐसी बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, सिविल स्टाफ पे भी देखो जो MCQs है वो हर हफ्ते करवाए जाते हैं। ठीक है, आप कहीं से भी कर लो, कोई सी भी बुक जो भी आपको MCQs से रिलेटेड अच्छी लगती है आप उनको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वहाँ बहुत सारी ऐसी बुक्स है जैसे कि घटना चक्र एक बुक है, ठीक है, जहाँ पर आपको टॉपिक वाइज MCQs देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी आप कंटेंट पढ़ो, जो भी टॉपिक पढ़ो, उससे रिलेटेड MCQs को लगाना बहुत ज़रूरी है, खासकर साइंस, बिकॉज साइंस में ऐसी चीज़ें हैं कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो घटना चक्र है, बहुत सारी ऐसी बुक है, दिशा की है, अरिहंत की है, जिसमें n नंबर ऑफ MCQs अवेलेबल है। पर MCQs लगाने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो साइंस है वो प्रीलिम का पोर्शन है और इसीलिए जितने ज़्यादा MCQ आप सॉल्व करोगे उतना आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, सो ये है साइंस के लिए स्ट्रैटेजी। ठीक है, कि पढ़ना ज़रूरी है, साइंस को ये लेके नहीं चलना है कि कोई नहीं, अगर साइंस को नहीं भी करेंगे तो भी ठीक है, बट अगर साइंस में कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट है। ठीक है, आपको बहुत सारा नहीं पढ़ना है, आपको कम इनपुट देनी है, लेकिन जो उसका आउटपुट है वो हमेशा ज़्यादा ही रहता है। ठीक है जी, सो ये था साइंस से रिलेटेड आज का डिस्कशन। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत टाइम के बाद वैकेंसी आई है, और अच्छी वैकेंसी है। आई नो कि नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जो भी पोस्ट निकली है वो अच्छी पोस्ट है, तो अच्छे से जी जान लगाकर अब पढ़ना शुरू कर दो, बिकॉज विद इन 3 और 4 मंथ्स में जो एग्ज़ाम है वो आ जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।